अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत सिंसेरेस्ट माजरत, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है असल में कि एज आई टोल्ड यू कि मेरी जो मेड है ना, बेबी सिटर एक्चुअली, वो गाँव गई है एंड नाउ शी हैज सम प्रॉब्लम्स एंड शी इज नॉट गेटिंग बैक। तो वो 2 हफ्ते, बल्कि इनफैक्ट ये तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है और नाउ आई हैव हायर्ड द न्यू वन, बट उसने 1 सितंबर से आना है, ज़ाहिर इन द मिडल ऑफ सारी चीजें छोड़ के, बाकी सारी जॉब छोड़ के शी विल बी हेयर, तो उसको 1 सितंबर तक आना है। तो इस वजह से मैं जो है ना, आई एम जस्ट सो मच इन्वॉल्व विद माय सन। बच्चा है, छोटा है, जाहिर है, और मेरे अलावा कोई उसके पास होता भी नहीं है। तो मैं जो एक मतलब 7:30 की कमिटमेंट है, या 3 साढ़े 3 का मैंने आपको टाइम बोला था, ये कमिटमेंट्स मैं पूरी नहीं कर पा रही हूँ। यही वजह है कि आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फॉर यू। और देखिए, मैं आपके साथ मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको जो भी लेक्चर देखने के बाद प्रॉब्लम हो, मसला हो, परेशानी हो, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग यू, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दैट रिगार्ड, ठीक है। और ये इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को इस वीक में भी आप समझे मेरे साथ लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक से वी विल ट्राई, इनफैक्ट नेक्स्ट वीक से तो वी विल बी हैविंग द क्लास अराउंड लाइक 7:30 इंशाल्लाह ताला। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट बैक टू अवर होलसेल मॉडल। हमने अपने होलसेल मॉडल के अंदर जो है वो हम काम कर रहे थे, और उसके अंदर हम लोगों ने, मैंने आपको कुछ चीजें बता दी थी। एक बजट कैसे प्लान करते हैं, और इसके अलावा जो है वो आपने उसको कैसे काउंट करना है, जो आपको एक अमाउंट एस्टिमेशन में दी हुई है, और होलसेल एक्चुअली है क्या, और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो मैंने आपको नोट्स जो हैं वो वैसे इमेजेस की फॉर्म में तस्वीर खींच के भेजी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी वो जो होलसेल का क्राइटेरिया है ई कॉम फोक्स ऑफिशियल के पेज पे अपलोड हो गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंस्टाग्राम को भी साथ साथ जो है ना वो अपने लूप में रखें, क्योंकि वहां पर जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। इफ आई एम नॉट बीइंग एबल टू शेयर समथिंग मे बी, तो वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम अ रेगुलर लेक्चर भी चीजें शेयर होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज मैंने आपसे लास्ट टाइम सॉरी बात की थी, और वो मैंने ये की थी कि अच्छा, ये यूके चेंज नहीं हुआ। असल में हुआ ये है कि मैंने जो है ना वो कैसे, यूके का मेरा एक स्टूडेंट है अमेजोन का, तो उसको मैं बेसिकली सिखा रही थी, तो इस वजह से ओके। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि हमने जो है ना वो कैसे एक क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए हमने चीजें करनी है। क्राइटेरिया विल बी शेयर्ड इन ग्रुप, हम उसे, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अभी मैं उसको प्रैक्टिकली आपको करके बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, और वो ये है कि आपने क्या करना है। आपके पास बेस्ट सेलर यहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। आप बेस्ट सेलर्स में चले जाएं, या आप, मेरे पास 2 डेज डील आता है तो मैं 2 डेज डील में चली जाती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आइडिया लेने के लिए कि प्रोडक्ट को हम, होलसेल की प्रोडक्ट को कैसे ढूंढें। सेम उसी तरह से जैसे हम प्राइवेट लेबल में कहते हैं रैंडमली हम कहीं कोई भी बेस्ट सेलर देख लेते हैं, 2 डेज डील देख लेते हैं, तो सिमिलरली मैं 2 डेज डील में गई हूँ। आप जो है वो चले जाएं उसके अंदर, क्या उसे कहते हैं, बेस्ट सेलर में चले जाएं। वहां जाने के बाद आप जो है ना देखें कि कोई आपको ब्रांड ऐसा जो कि आपको फील हो कि अच्छा जी ये एक बड़ा ब्रांड है एंड मैंने इसका नाम कहीं सुना है, इस तरह कोई एक ऐसा कोई ब्रांड हो जिसका आपको नाम पता हो, और आप उसकी प्रोडक्ट को रैंडमली सर्च करें। जैसे ये आपको पता है लॉजिटेक है, ठीक है। लॉजिटेक एक बड़ा ब्रांड है, एवरीवन, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपने इसको क्लिक कर दिया, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लॉजिटेक ब्रांड देखा आपने 2 डेज डील में और डायरेक्ट आपने वहां जाके कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, आपको बेस्ट सेलर्स मुझे अब यहाँ पर शो हो रहे हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस्ट सेलर, ठीक है। तो इसकी बजाय मैं क्या करती हूँ, मैं वापस जाती हूँ, और मैं जो है ना वो 2 डेज डील तो मैंने कर ली है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ 2 डेज डील की बजाय ना ऑल में जाऊं, ठीक है। यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, इसमें स्पोर्ट्स एंड कैटेगरी, आपको पता है कि स्टार्ट में हम कहते हैं कि होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर इज अ गुड कैटेगरी। तो ये शॉप बाय डिपार्टमेंट में मैंने जब नीचे मोर किया, आई कैन सी हियर दैट स्पोर्ट्स एंड या दिस इज स्पोर्ट्स, ठीक है। मैंने स्पोर्ट्स को क्लिक किया, तो ऑल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस आ जाता है, तो ऑल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर आने के बाद मेरे पास डिफरेंट जो है ना वो मौजूद है, बट दिस ऑल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस बेसिकली इसके अंदर ये सारा कुछ आ रहा है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर। तो मैंने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को क्लिक किया जैसे कि मैंने कहा था, एंड आउटडोर रिक्रिएशन वाले मैंने इनमें से इसको क्लिक कर दिया। और इसके अंदर लेट्स से कि हम कहते हैं कि फुटवेयर एप्रल स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ये फेवरेट कस्टमर फेवरेट के ऊपर क्लिक कर ले। दिस इज लाइक हम रैंडमली कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कोई बड़ा ब्रांड जो हमारी नजर में हो या हमें पता हो, तो हमारे पास स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी का वो खुल जाए। ठीक है, तो ये देखिए नीचे आई तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये जी ब्रांड प्रो स्ट्रेच है। आई डोंट नो, मे बी अमेरिका में बड़ा ब्रांड हो। तो इसके अलावा देखते हैं, मे बी हमें किसी और का पता हो। ठीक है, ये बो फ्लेक्स है। ठीक है, ये बो फ्लेक्स, आई गेस बो फ्लेक्स इज अ बिग ब्रांड। अच्छा, इस बात का हमें और अंदाजा कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो तो खैर इसकी प्राइस ही सबसे पहले बहुत महंगी है, तो उसको तो वी कैन नॉट डू दैट। ये प्राइस रेंज ही हमारी रेंज से बहुत ज्यादा आगे की रेंज है। तो हमने थोड़ा सा प्राइस को भी जरा जो है ना वो जेन में रखना है। जैसे ये है वाइव फुट रॉकर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज दिस, मे बी दिस कुड बी आवर होलसेल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर आए और उसके बाद आपने जो है ना वो प्राइस आपकी देखी, आपने $21 तक है। ठीक है, मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ। दिस इज अ प्रोडक्ट जो मैंने रैंडमली देखी। ठीक है, अब इसको देखने के बाद पहले मैंने बस एक बात का मेक श्योर करना है, और वो ये कि ये होलसेल की प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के ब्रांड्स है, पाकिस्तान में तो ब्रांड्स हमें पता है, लेकिन अमेरिका तो हमारे लिए हमारा कंट्री नहीं है। सो मे बी इट वुड बी टफ फॉर अस टू नो। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या करना है कि हमने थोड़ा सा नीचे आने के बाद, आपको पता है कैसे पता चलता है, मुझे बताएं सब के ये प्रोडक्ट होलसेल का प्रोडक्ट है। कम ऑन एवरीवन आंसर मी। बिल्कुल, ये बायर बॉक्स के नीचे जो है आपको पता है यहाँ लिखा होता है न्यू एंड यूज्ड 8। तो न्यू एंड यूज्ड 8 का क्या मतलब है कि 8 लोग इस प्रोडक्ट को और बेच रहे हैं, तो इट मींस दिस इज अ होलसेल प्रोडक्ट। तो हमने बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट ओपन की है जो कि है एक होलसेल की प्रोडक्ट। जब आपको इस तरह से रैंडमली एक प्रोडक्ट मिल गई तो अब आपने बेसिकली क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया जो है उसमें आपको पता है सबसे पहली बात आती है प्राइस रेंज की। ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ ना, दिस क्राइटेरिया इज बीइंग इम्प्रोवाइज्ड, मींस के यूटिलाइज्ड, यानी कि इस्तेमाल किया गया है, देखा गया है, एनालिसिस की गई है इस क्राइटेरिया की। जब हमने जो है इसको अपने क्लाइंट्स जो हमारे पास होलसेल के क्लाइंट्स हैं, हमने उनके साथ काम किया, चीजें की, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी वर बीइंग एबल टू गेट दिस क्राइटेरिया, ये कि ये एक सक्सेसफुल क्राइटेरिया है। ठीक है, उसमें जो प्राइस रेंज आती है, सबसे पहले आई विल बी शेयरिंग द पिक्चर ऑफ दैट नोट्स। मैं नोट्स की जो पिक्चर है सॉरी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, उसको आप जब प्रैक्टिस करें तो उसको सामने रखिएगा। ओके, तो पहली बात है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज देखिए $15 से $42 तक होनी चाहिए। ये 21.99 की अभी ऑफ में लगी हुई है, बट आपने हमेशा ओरिजिनल प्राइस देखनी है, तो ये 21.99 की है। दैट इज वेरी गुड, मीन्स के ये हमारी रेंज यानी $15 से $42 के बीच में आ गई। उसके बाद आपने देखना है अमेजोन एज अ सेलर मौजूद ना हो, बिकॉज आप सबको पता है वो हम प्राइवेट लेवल में भी यही कहते हैं कि अमेजोन एज अ सेलर मौजूद ना हो। बिकॉज जिस चीज को अमेजोन खुद बेच रहा है उसके लिए हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। अमेजोन या फिर ब्रांड इट सेल्फ एज अ सेलर ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जूता एडिडास का कोई जूता हो तो एडिडास खुद ना बेच रहा हो और अमेजोन ना बेच रहा हो। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इसका जो नाम है वो हमें इसके इमेजेस में भी मिल जाता है। बेसिकली ये स्ट्रेचर जो नीचे ये वाला है ना, ये है जिसकी वो बात कर रहे हैं। वाइव, ठीक है, ये देखें आपको वीडियो में उसने दिखा दिया VIVE वाइव, सो दिस मस्ट बी अ बिग ब्रांड, इसीलिए आर्ट सेलर इसको सेल कर रहे हैं। तो इसका ब्रांड नाम स्टार्ट में भी लिखा है वाइव। तो वाइव ये ब्रांड है। ठीक है, तो वाइव खुद ना बेच रहा हो, अब क्या है हमें कैसे पता चलेगा
कि हम क्या करेंगे, ये जो न्यू एंड यूज डेट है ना, हम इसे क्लिक करेंगे और हमें फिर बाकी सेलर्स नजर आएंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जी क्या है, सी मोर पे क्लिक करें। ठीक है, सी मोर में देखें शिप फ्रॉम amazon एंड सोल्ड बाय वाइव हेल्थ डायरेक्ट, मतलब वाइव हेल्थ खुद भी इसको बेच रहा है। और आप रेटिंग्स भी देख लें कितनी है, तकरीबन ये अल्लाह भला करे 1,30,000 है। तो इसीलिए देखे ना, सारी सेल तो ये बजाते खुद लेके जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया में मैच नहीं हो रही स्टार्ट में ही। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन लेट से सपोज करें आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे ये ना होता, तो फिर हम क्या करते, हम नीचे आके हम बाकी सबके भी ऑप्शंस देखते। अब ये देखिए, इसका मोर देखते, तो इसमें आपको पता है कंडीशन और शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय। अब ये शिप फ्रॉम amazon का मतलब आपको पता है FBA है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। शिप फ्रॉम का मतलब होता है कि amazon शिपमेंट कर रहा है, दैट इज FBA, सो इसका कोई मसला नहीं। लेकिन सोल्ड बाय amazon वेयर हाउस है, तो इसका मतलब है amazon इसको खुद भी बेच रहा है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, एक तो amazon भी बेच रहा है, दूसरा ब्रांड इटसेल्फ है। तो आपने ये मोर पे क्लिक करके ना, ये शिप फ्रॉम और उसके बाद सोल्ड बाय, ये देखिए amazon दो लिस्टिंग्स बनाई हुई है, इधर भी और इधर भी। दो दो लिस्टिंग्स amazon सेल कर रहा है, फिर ये यहाँ से तीसरी लिस्टिंग भी amazon ही सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये चौथी लिस्टिंग भी। सो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट तो amazon खुद ही सेल कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट लिस्टिंग्स बना के। सो वी कैन नॉट कंपेयर दिस। तो पहली बात, आपने प्रोडक्ट देख ली, रेंज देख ली, प्राइस की, वो तो ठीक थी, बट ये बात कि amazon ना हो और ब्रांड इटसेल्फ ना हो, ये बात पे ये प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, अगली बात होती है BSR। लेट्स से इसके ऊपर हम अब BSR जो है ना, वो आपका मैक्सिमम 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा नहीं। आपको पता है ना, BSR इज लाइक फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। कि अमेजोन जो है ना, वो आपकी सेल्स को देख के उसने अपना कोई हिसाब किताब रखा है, उसके बाद वो आपको आपकी सेल्स, यानी जितनी ज्यादा आपकी सेल्स अच्छी हैं उसके ऊपर वो आपको प्रोवाइड कर देता है एक BSR। उसको देख के अंदाजा होता है कि ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी बिक रही है। तो यहाँ पर देखें, आपको पता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ BSR होता है। तो BSR कहाँ है, ब्रांड नेम रबर, या तो BSR दिया ही नहीं हुआ फिलहाल। ब्रांड इंफॉर्मेशन में BSR होता है। अच्छा चलिए, वो मैं किसी और प्रोडक्ट का देखती हूँ, अभी फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, गेस ये फर्स्ट, अच्छा ये सॉरी बिल्कुल, BSR ये देखिए एक 1670 है, यानी कि ये प्रोडक्ट की पोजीशन 1670 है। तो 1 लाख के नीचे नीचे जितना भी BSR है ना, वो गुड है। तो ये BSR के एंगल से ये अच्छी प्रोडक्ट है। इसके बाद आपने ये बात देखनी है कि आपका जो ये जो वेट होता है ना प्रोडक्ट का, वो आपका 5 LBs से ज्यादा ना हो। तो 5 LBs जो है ना, 5 LBs को अगर आप केजीज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनता है वही जो मैं आपको बताती हूँ, 2.2 केजीज, यानी कि 2.2 केजीज जो है ना, इससे ज्यादा की प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, तो वो आपने देख लेना है कि ये क्या है। और ये कैसे पता चलेगा आपको, ये देखें यहाँ पर ही प्रोडक्ट आइटम में ही उन्होंने इसका जो है ना वो पैकेज का वेट बताया है, तो वो बहुत थोड़ा है, यानी कि 0.68 है। तो हमारे पास तो 2.2 किलो तक की गुंजाइश थी। ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो रेटिंग है ना, वो 4 4+ होनी चाहिए। ये बात आपको प्राइवेट लेवल में भी पता है कि हमारे पास ये वाली जो रेटिंग होती है, यानी कि स्टार, जब हम इस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास ये एक ओवरऑल हमें देता है। तो दैट इज 4.2 आउट ऑफ 5, दैट सीम्स वेरी ओके टू मी। ठीक है, दैट लुक्स एब्सोल्युटली फाइन टू मी। एंड देन देयर कम्स द पॉइंट, एंड दैट इज दैट आपकी ये जो क्या उसे कहते हैं, रिव्यूज हैं, दैट द नंबर ऑफ रिव्यूज शुड बी ग्रेटर देन 30। नंबर ऑफ रिव्यूज अब आपको कैसे पता चलेंगे, कम ऑन एवरीवन, आप लोगों ने प्राइवेट लेवल पढ़ा है, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि नंबर ऑफ रिव्यूज का आपको कैसे पता चलेगा। नंबर ऑफ रिव्यूज शुड बी ग्रेटर देन 30। ठीक हो गया, आई होप आप सबने अपने दिमागों का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ रिव्यूज शुड बी ग्रेटर देन 30 का बेसिकली मतलब है कि रेटिंग जो है ना, उससे आपको नंबर ऑफ रिव्यूज का पता चलेगा। ठीक है, तो ये देखें कि यहाँ पर रेटिंग, यानी कि 11,647 रेटिंग का मतलब है 11,647 लोगों ने खरीदा है और उसके बाद उन्होंने अपने रिव्यूज दिए हैं। ठीक है, तो वो मैंने पहले भी बोला था, हम बहुत दफा रिव्यूज नहीं भी देते, हम चीज बाय कर लेते हैं, लेकिन
अगर जितनी रेटिंग लिखी हो, जो नंबर लिखा हो, इसका मतलब है इतने तो 100% लोगों ने खरीदा है, इससे ज्यादा ही खरीदा होगा। तो 11,000 लोगों ने खरीदा है, तो 11,000 लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं, तो ये फिर ग्रेटर देन 30 रिव्यूज हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं? रिव्यूज इज इक्वल टू रेटिंग। समवन, वेन एवर समवन गिव्स अ रिव्यू, इट मीन्स दैट पर्सन इज ऑल्सो गिविंग द रेटिंग। सो व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेसिंग, it means that you have direct or indirect idea that you have this reviews now. So 11,000 means 647 means that you have this reviews, number of reviews. तो हमारा क्राइटेरिया कहता है कि आप मिनिमम 30 रिव्यूज यानी मिनिमम 30 रेटिंग्स हो। सो दिस क्राइटेरिया इज आल्सो बीइंग फुलफिल्ड बाय। उसके बाद बात आती है आपका क्राइटेरिया है, ठीक है, जो लास्ट वन है, दैट इज कि आपका नंबर, जो सेलर्स के नंबर है वो मैक्सिमम 5 से लेकर, सॉरी, मिनिमम 5 से लेकर मैक्सिमम 32 तक होना चाहिए। अब इसका कैसे पता चलेगा आपको कि आपके सेलर्स कितने हैं? इस लिस्टिंग को, होलसेल की लिस्टिंग को कितने लोगों ने और मी टू किया हुआ है? मी टू लिस्टिंग का मतलब होता है होलसेल लिस्टिंग। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, यू राइट। ये देखे ना, यहाँ 8 लिखा है, तो यहाँ पे मिनिमम 5 और ज्यादा से ज्यादा 32 लोग हों। मिनिमम 5 का मतलब है कि ये ब्रांड जो है ना परमिशन दे देता है लोगों को चीजें सेल करने की। अगर एक या दो या तीन या चार होंगे ना, तो उसका मतलब है कि ब्रांड परमिशन नहीं देता, तो परमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर 32 से ज्यादा लोग होंगे ना, यानी कि 40, 42, 45, तो इसका मतलब है बहुत मुश्किल हो जाएगा बायर बॉक्स को विन करना। तो इसलिए एक रेंज है कि 5 से अगर 32 तक होते हैं तो दैट वुड बी फाइन। ओके। अब बात आ जाती है कि ये जो लिस्टिंग है, ये बायर बॉक्स जो है, ये 8 लोगों के पास रोटेट हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? या अगर आपने भी सपोज करेंगे लिस्टिंग के ऊपर आपने भी जो है ना लिस्टिंग क्रिएट की है, मी टू की है, तो हाउ वुड यू विन, या व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू विनिंग दिस? ठीक है, तो उसके लिए मैंने, आई विल बी शेयरिंग द पिक्चर अगेन ऑफ द नोट्स इन द ग्रुप, सो मस्ट रिव्यू दैट एज वेल। बट उसमें यह है कि बायर बॉक्स एलिजिबल सेलर्स जो होते हैं, ठीक है, यानी आप या कोई भी जो है वो बायर बॉक्स का एलिजिबल यानी कि हकदार कैसे होगा? ठीक है, यानी ए बायर बॉक्स विनर जो होता है ना, वो बेसिकली बाय बॉक्स एलिजिबल सेलर भी कहलाता है। कि 8 लोगों में से कौन एलिजिबल होगा कि ये बायर बॉक्स उसके पास हो, क्योंकि जिसके पास बायर बॉक्स होगा, जब कोई ऐड टू कार्ट करेगा तो प्रोडक्ट उसके खाते में जाएगी। ठीक है ना? अब 8 लोग ये चीज बेच रहे हैं, तो आपने डुप्लीकेट लिस्टिंग तो नहीं लगाई ना, लिस्टिंग तो सेम लगी हुई है। आप खरीदने वाले को तो नहीं, ये अकल नहीं है, ये सारी अकल तो वीए वालों को होती है। ठीक है, कि ये इतनी लिस्टिंग है, आम बंदे ने आना है, देखना है, उसने ऐड टू कार्ट करना है, बाय करना है, दैट्स इट। लेकिन ये तो हमें पता है कि नीचे 8 लोग और हैं, तो फिर amazon इंसाफ कैसे करेगा? amazon इंसाफ नहीं करता। बेसिकली amazon कहता है कि देयर इज अ क्राइटेरिया, ठीक है, बीइंग फॉर being an eligible seller you need to fulfill the criteria, sorry, says that one should be having the sellers, ठीक है, द सेलर विद द लोएस्ट प्राइस। मतलब कि मिसाल के तौर पे ये $21 की है, तो ये 8 लोग जो यहाँ पर हैं, इनमें से सबसे ज्यादा सस्ती जो चीज को बेच रहा है, ये $21 में से, ये देखिए 17 की बेच रहा है, ये भी 17 की है, तो सारी अमेजोन की अपनी लिस्टिंग है ना, इसलिए उसने इसको 17.26 किया हुआ है। बाकी ये 17.18, ठीक है, 17.80, सॉरी, 17.80, 28। तो इसमें से जिसकी कंपेटिटिव प्राइस होगी या फिर जिसकी प्राइस जो है वो लोएस्ट होगी, उसके पास चांसेस हैं कि दैट पर्सन विल विन द बाय बॉक्स। प्लस उसने एफबीए लाजमी किया हो, मतलब एफबीएम से ज्यादा अमेजोन ऑलवेज प्रेफर्स एफबीए, यू नो द शिपिंग मेथड। ठीक है, यानी कि जो भी कोई सेलर है उसने अपने लिए शिपिंग मेथड को एफबीए किया हो, या वो फ्री शिपमेंट दे रहा हो। ठीक है, यानी कि वो शिपमेंट की कॉस्ट को बियर कर रहा हो, फ्री शिपमेंट उसने लगाई हुई हो, या वो कोई फास्ट शिपमेंट दे रहा हो। मतलब मिसाल के तौर पे रेगुलरली अगर कोई प्रोडक्ट 4 वर्किंग डेज में पहुंचती है, 5 वर्किंग डेज में पहुंचती है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो फास्ट शिपमेंट में हो, मे बी विद इन द डे इट विल बी डिलीवर टू द पीपल ऑफ यूएसए, अगर वो यूएसए की लिस्टिंग है तो। ठीक है, और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वो जो कोई भी सेलर है उसकी रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये वाली नंबर ऑफ रेटिंग्स, नंबर ऑफ रिव्यूज सब बहुत अच्छे हों, सारा स्टार्स अच्छे हों और रिव्यूज अच्छे हों, पॉजिटिव रिमार्क्स हों, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके अमेजोन जो है ना वो फिर बायर बॉक्स को उस पर्सन को ज्यादा देता है, या ज्यादा देर के लिए भी देता है, जिसके पास ये सारा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का पूरा होता हो। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना मैंने ये आपके आज का
कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट हंटिंग का। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मिसाल के तौर पे हमने ये वाइब ब्रांड ही है जिसको हमने सेलेक्ट किया था, तो अब हमने वाइब ब्रांड को कैसे ढूंढना है, इससे कैसे बात करनी है, इनसे प्रोडक्ट कैसे लेनी है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा मैंने एक और चीज आपसे आज ग्रुप में शेयर करूंगी लेक्चर नोट्स में, दैट इज द एरर। प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग जब आप कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर आपके पास एक 5665 एरर आता है, यानी कि 5665 एरर। वो क्या होता है कि जब कभी आप लिस्टिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है जिसको आपने सेलर सेंटर में लिस्टिंग कर रहे हो, तो वो लिस्ट नहीं होती। ठीक है, वो एरर आता है कि जी 5665। आपने क्या कहना है, इसके पीछे मसला ये होता है कि जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं ना, तो कोई भी ब्रांड हो आपका, जैसे ये वाइव है, ये वाइव वालों का ब्रांड रजिस्टर हुआ है। ब्रांड रजिस्ट्री आपको पता है, मैंने कहा था कि आप खुद रिसर्च कीजिएगा क्या होती है, कैसे होती है। तो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अमेजोन पे अप्लाई करना पड़ता है, और जब ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है तो वो आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है। अब क्या होता है, लेट्स से आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो गई है, या फिर आपका ब्रांड अमेजोन ने वैसे ही अप्रूव कर दिया है, लेकिन वो 5665 एरर देने लग गया। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो प्रोडक्ट बनवानी है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट आपकी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर देती हूँ, ठीक है, कि जैसे ये सपोज करेंगे ये आपकी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपको इसका ब्रांड नेम नजर आ रहा है, कोलीमैन, ठीक है। तो ये जो कूल मैन, ऑफ कोर्स कूल मैन, ये जो कूल मैन लिखा हुआ है, नीचे आर की यानी कि ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, और आगे उनका लोगो भी बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। तो ये जो कूल मैन है ना, ये बेसिकली इन्होंने अपने ब्रांड को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो यानी कि इम्प्रिंट इम्बोस करवाया हुआ है, और उसके बाद इन्होंने इसकी पिक्चर खींची हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर ऐसा एरर कभी आपको आया, ठीक है, लिस्टिंग क्रिएट करने में, तो आपने amazon की सेलर सेंट्रल जो सपोर्ट है उसे कांटेक्ट करना है, और उन्हें अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर भेजनी है जिसके ऊपर इस तरीके से आपका लोगो इम्बोस हुआ होगा, ठीक है। और आपने उनको ये भेजना है, और साथ में यहाँ तो सिर्फ ये लोगो इम्बोस हुआ है ना, तो आपने जो है ना इसके साथ आपका यूपीसी भी होता है, आपका यूपीसी भी होता है, यूपीसी कोड आपको पता है, ठीक है। तो आपने अपने यूपीसी कोड और अपने लोगों को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इम्बोस करवाना है, जो आप जो सप्लायर से बनवा रहे होंगे ना, मैन्युफैक्चरर्स उनसे बनवा रहे होंगे, तो वो आपने दोनों चीजों को इम्बोस करवा के यानी कि लगवा के प्रोडक्ट के ऊपर आपने वो प्रोडक्ट की पिक्चर भेजनी है अमेजोन को, और उसे कहना है कि सी मेरी प्रोडक्ट है, मेरा ब्रांड नेम है, और मैं आपके साथ रजिस्टर्ड भी हूँ, तो ये जो एरर आपको जो शो करा रहे हैं काइंडली इसको ठीक कर दें, तो वो आपका एरर ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी नोट्स में भी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। थैंक यू सो वेरी मच अगेन, आप लोगों के बहुत अच्छा काम किया रिलेटेड टू योर क्या उसे कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के वाले में, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। अभी ये जो हम होलसेल पढ़े हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, इस पे ध्यान दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला इसी वीक में किसी दिन पे हमने जो है ना वो क्लास, इस वीक में नहीं, एज ए टोल्ड यू नेक्स्ट वीक में हम किसी दिन क्लास रखेंगे फाइवर की। अभी आप लोग फाइवर पे काम करने के लिए इतने रेडी नहीं है जब तक आप कंप्लीट नॉलेज नहीं ले लेते। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम फाइवर पे बना लें, काम कर लें, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें, होलसेल का काम भी सीख लें, फिर उसके बाद आप अपनी गिग्स बनाइएगा। और वो जो हमारी एक्सपर्ट है मिस रमशा, शी वुड बी आल्सो कमिंग, और वो आपको उस बारे में गाइड भी करेंगी, और उसके बाद आप अपनी सर्विसेज को फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर सेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए फोकस कीजिए चीजों को लर्न करने के, प्रैक्टिस करने पे, और इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड विश यू वेरी गुड लक। एंड इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग एज आई टोल्ड यू आई कैन शेयर राइट नाउ, तो वो मैं आपको कल शेयर कर दूंगी। और दैट वुड बी अबाउट है हमने ब्रांड्स को कैसे ढूंढना है फिर, और हमने कैसे उनसे बात करनी है, और फिर हमने किस तरीके से उनसे इन्वेंट्री मंगवानी है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।